हेलो टू एवरीवन। देखिए अभी एग्जाम डेटें सबकी आ चुकी है तो एग्जाम होने वाले हैं और बराबर अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो उसी रीजन से है कि आपको नया टॉपिक है जो दिया जा रहा है कर्व ट्रेसिंग। अब देखिए कर्व ट्रेसिंग वाला अगर आप तैयार कर लेते हो तो कई स्टूडेंट के जो कैलकुलस वाला पोर्शन है जिसमें आपके सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही है। तो पहली तो आप कोशिश ये करिए कि उनको भी रखिए, बट रिजर्व में अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपके फेवर का नहीं आया है और आपके सेक्शन बी या सी के अंदर एक क्वेश्चन का लॉस हो रहा है, आपको प्रॉपर चॉइस नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में आप रिजर्व में कर्व ट्रेसिंग वाला कंसेप्ट आप अच्छे से तैयार कर लो। ये बहुत कम समय में तैयार होना है। फिर कर्व ट्रेसिंग की आपको बेनिफिट क्या है, बिकॉज अगर आप एक एक पॉइंट से लिखते हुए अपना जो कर्व का जो इक्वेशन होगा उसको ट्रेस करोगे, मतलब उसका डायग्राम बनाओगे, उसका ग्राफ बनाओगे, तो ये पॉइंट्स जो है थ्योरिकली आपको दिए हुए हैं, ये आपको मार्क्स दिला जाएंगे 100%। और इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो देखिए मैं आपको यही समझा रहा हूं कि कर्व ट्रेसिंग आपको एक रिजर्व क्वेश्चन के तौर पर आपको काम में लेना है। ये आपके फर्स्ट यूनिट में है, बीटी वालों के अभी 19 को आपके एग्जाम होने हैं और यूनिट फर्स्ट में आपके पास में जो एसिम्प्टोट्स है, आप मेन क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए आपने तैयार किया है, बट सेक्शन बी के अंदर दो पोर्शन रहते हैं, कर्वेचर या फिर कर्व ट्रेसिंग करो। मे भी पॉसिबल कि अगर आप एसिम्प्टोट्स में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हो या आपके क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो रिजर्व के तौर पर आप कर्व ट्रेसिंग कर सकते हैं। इसी तरह से जेएनयू वालों के भी डेट आने वाली है या एमएलएसयू या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कर्व ट्रेसिंग जहां चल रहा है, तो इसका भी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से तरीके से होते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, आप इसके एक दो क्वेश्चन हमारे वीडियो पे दिए जाएंगे, उनको देख के आप इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। मतलब आपका रिजल्ट खराब नहीं होना है, या आपके जो क्वेश्चन मिस हो रहा था उसकी जगह आप इसको काम में ले सकते हैं। तो देखिए कर्व ट्रेसिंग के अंदर अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर कार्टेशियन कर्व। कार्टेशियन दैट मींस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर आपको इक्वेशन आती है, कार्टेशियन इक्वेशन आता है। तो आपको शुरुआत कहां से करना है, एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है आपको लिखना है सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्री के अंदर आपको क्या लिखना है, कर्व की इक्वेशन को वाइज फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दो या पूरा एकदम जनरलाइज कर दो फंक्शन को। फिर उसमें ये ध्यान रखना है कि x वेरिएबल की पावर इवन है या y की वेरिएबल की पावर इवन है या दोनों इवन पावर में है। सपोज दैट इसके अंदर लिखना है, पहला पॉइंट है सिमेट्री के अंदर, इफ y इज इवन। सपोज कोई ऐसा इक्वेशन आ गया जिसमें y की पावर इवन है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे लिखा इक्वेशन y स्क्वायर इज x, तो यहाँ पे देखिए y पे इवन पावर है, तो उस समय y की पावर जब इवन रहता है तो आपका जो कर्व है वो सिमेट्रिक रहता है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि इसका जब ड्रॉ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के जितना भाग ऊपर बनेगा उतना का उतना नीचे रहेगा, कॉपी रहेगा एकदम सेम टू सेम। इसको ही सिमेट्रिक कहते हैं। तो y की पावर इवन होगी, वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अगर x की पावर इवन है उसकी इक्वेशन के अंदर, तो 100% वो कर्व है आपका क्या होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। सपोज दैट ये इक्वेशन लिखा मैंने एक्स स्क्वायर इज वाई। अब देखिए इसमें x की पावर इवन है बट y की पावर ऑड है, दैट मीन्स इसका ड्रॉ बनेगा तो ये आपके पास में x की पावर इवन है, दैट मीन्स ये y एक्सिस के सिमेट्रिक दोनों तरफ राइट लेफ्ट बराबर बराबर बटा हुआ रहेगा। अगर कोई ऐसा इक्वेशन आ जाता है जिसमें दोनों ही इवन पावर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 16, सपोज इसमें दोनों पावर इवन है एक्स और वाई की, तो इसका जो ड्रॉ रहेगा दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे भी बराबर रहेगा और वाई एक्सिस के भी ऊपर राइट लेफ्ट में भी बराबर बनेगा। दैट मीन्स चारों क्वाड्रेंट के अंदर वो फैल जाएगा, तो दोनों इवन हो तो दोनों एक्सिस की सिमेट्री लगती है। तो सिमेट्री के अंदर यहां तक आ गए। अब आपको देखना है कि y बराबर x लाइन के सिमेट्रिक है या नहीं। y बराबर x लाइन आपका कौन सा रहता है, जो आपके ओरिजिन से पास होता है, दैट मीन्स ये आपको 45 डिग्री पे जो कट करके निकलती है, ये y बराबर x लाइन है। दैट मीन्स इस लाइन के दोनों तरफ मौजूद है या नहीं है। जैसे कि कुछ कर्व ऐसे रहते हैं कि ये इधर भी है इसका पार्ट और इधर भी है, तो दैट मीन्स ये y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक माना जाता है। तो इसके लिए तरीका क्या रहेगा,
इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई, दैट मीन जो इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई को रिप्लेस करने पर नो चेंज, मतलब उसकी इक्वेशन वो की वही रहती है, तो अपन कहते हैं कि वो y बराबर x के सिमेट्रिक है। इसको समझा, इसमें से जो जो सिमेट्रिक लग रही है उसको आपको आपकी गिवन इक्वेशन के साथ में समझाते हुए चलना है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट है, ये दोनों ऑपोजिट क्वाड्रेंट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो x और y में इक्वेशन है दोनों के साइन चेंज करो और फिर से उस इक्वेशन को लिखो। अगर कोई चेंज नहीं होता है दैट मीन्स वो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। अगर साइन बाहर नेगेटिव दे रहा है दैट मीन्स वो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका कवर हो जाता है। सिमेट्री के अंदर बेसिकली आपको एक्स वाई बराबर एक्स या ऑपोजिट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन अप्लाई करना है उसमें कर्व में। अगर लग रही है तो लिख दीजिए उसके अंदर, और ध्यान में रहे कि जब डायग्राम बनाओ तब ऊपर नीचे दोनों तरफ बनाना है या दाएं बाएं बनाना है। ओरिजिन, अब आता है कि ओरिजिन से कर्व का हिस्सा कुछ पास होता है नहीं होता है। वेरी सिंपल, उसकी इक्वेशन में x बराबर 0 रखने पर अगर y 0 आ रहा है दैट मीन 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लिख देना कि दिस कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। क्लियर, ये रखना है उसमें x बराबर 0 रख के y बराबर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो लिखोगे कि इट नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन वाला कंसेप्ट हो गया। अब ओरिजिन से ही जुड़ा हुआ पोर्शन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे उसकी कोई टेंजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, जो उसकी इक्वेशन है सबसे कम पावर वाली टर्म है उसको 0 रख दीजिए, वही उसकी ओरिजिन पे टेंजेंट होती है। अब टेंजेंट कितनी, 1 मिलती है, 2 मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको नेचर ऑफ ओरिजिन समझाना है कि नोड है, कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट्स है। तो इसके बारे में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे डबल टेंजेंट है, दोनों उसके पार है, तो उसके अकॉर्डिंग नोड, कस्प और कॉन्जुगेट में आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है इंटरसेक्शन विद एक्सिस, मतलब आपका जो कर्व दिया हुआ है वो एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। वेरी सिंपल, अगर कोई कर्व है और उसके अंदर y बराबर 0 रखने पर x बराबर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो उससे आप बता सकते हो कि y बराबर 0, दैट मींस y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे होता है। तो आप लिख सकते हो कि y बराबर 0 पे x का वैल्यू a प्लस माइनस जो भी आएगा आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वहां पे आप लिख सकते हो कि ये x एक्सिस को उस a0 पे कट करेगा। अगर x 0 रखने पर y बराबर b कोई कोऑर्डिनेट है तो लिखेंगे कि y एक्सिस को 0, b पर कट करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। तो इसको भी समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आना है, एसिम्पटोट्स उसमें मौजूद है या नहीं है। इसका वेरी सिंपल तरीका है, अगर x 0 रखने पर y टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाता है, सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी कि y बराबर सपोज दैट 1/x है। अब आप इसमें x टेंड्स टू 0 करोगे तो y नेचुरली क्या हो रहा है, इनफाइनाइट पकड़ रहा है, दैट मींस ये इसकी क्या है, एसिम्पटोट से डायरेक्ट लिंक तो आपको मिल जाती है। फिर उसके अलावा आपने जो एसिम्पटोट्स में पढ़ा है, कुछ पैरेलल टू x एक्सिस डायरेक्ट ले सकते हो, उसकी हाईएस्ट x वेरिएबल की पावर को, वेरिएबल पावर को 0 रखे, या y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 रखे, जो कि आपको बताया गया है एसिम्पटोट्स वाले चैप्टर के अंदर। तो इस तरह से उसके अंदर कोई एसिम्पटोट्स है तो उसको लिख के बतानी है। एसिम्पटोट्स मतलब क्या होगा, एसिम्पटोट्स आप पता करोगे तो कर्व का वो पार्ट होगा, कर्व का एक टेल टाइप उसके पैरेलल रहेगी। एसिम्पटोट्स के कर्व हमेशा क्या बनाना है, ड्रॉ बनाते समय ध्यान रहे पैरेलल बनाना है, एसिम्पटोट्स के पैरेलल बनाना है। रीजन, मतलब रीजन में ये पता करते हैं कि कौन से पोर्शन में डिफाइंड है और कहां पर अनडिफाइंड, मतलब फॉर ऑल एक्स रियल के लिए y भी रियल ही मिलना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। सपोज दैट कि आपके पास में y बराबर जैसे रूट ऑफ a माइनस एक्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a माइनस एक्स है वो क्या होना चाहिए, y रियल होने के लिए, ये रियल होने के लिए a माइनस एक्स क्या होना चाहिए, मोर देन 0, दैट मीन्स a इज मोर देन इक्वल टू x, इंप्लाइज दैट x है वो क्या होना चाहिए, a या a से लेस होना चाहिए। तो इस तरह से रूट के अंदर कभी कोई टर्म आ जाए तो वो हमेशा रियल होने के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप समझा सकते हो कि उसका रीजन कहां तक है। और उसके बाद में एक पॉइंट टेबल बना दो, बढ़िया सा आपने क्लास 10th में पॉइंट टेबल बनाई थी। पॉइंट टेबल कैसे बनाते हैं, आपको कर्व की इक्वेशन है उसको y f ऑफ x में लिखना है, और यहाँ पे x एंड y, यहाँ पे कुछ रैंडम
वैल्यूज बेसिक कुछ वैल्यूज एक्स के रखते जाए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके वाई लिया है, और फिर पॉइंट से उसको कर्व टाइप मिलाते हुए फ्री हैंड से कर्व बना दीजिए। उसके अलावा और आपको अगर समय है तो आप मैक्सिमा मिनिमा अगर पता कर सकते हैं तो कर सकते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वगैरह हो तो वो भी निकाल के लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं। तो इस तरह से कर्व ट्रेसिंग वाला जो मेथड है इसको पूरा अच्छे से आप लर्न कर दीजिए और इसी के अकॉर्डिंग कर्व की ट्रेसिंग करना सीख जाइए। तो जल्दी से 1 डे के अंदर आप कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन रिजर्व के तौर में आप लोग तैयार कर लोगे। तो बने रहे हमारे चैनल के ऊपर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए। अपने वीडियो का एग्जाम डेट आ गया है तो विशेष तौर पर उनके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए ताकि सबके पेपर अच्छा हो, सबके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।